बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच है और आप मैच एंजॉय कर रहे हैं। इस मैच के बीच में बहुत सारी खबरें हैं। मैच छोड़ के आप तक अपडेट्स पहुंचाने की चूंकि हमारी जिम्मेदारी है तो उसको अदा तो जरूर करेंगे। उसके बीचों बीच जो बहुत बड़ी खबर है वो अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुलाकातें इस्लामाबाद के अंदर हुई हैं, फिर चौधरी परवेज इलाही का मुंतकिल किया जाना अटक जेल के अंदर, फिर इमरान खान के केस की समाअत मंडे को चले जाना। मंडे को गालिब इम्कान है कि सदर इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन की तारीख दे देंगे। सदर नहीं देते तो इलेक्शन कमीशन तैयार है। तो और उसके बाद जो नैब तरमीम केस है वो भी है। तो ये बड़ा क्रूशल सा मामला है। लेकिन जो खबर आई है, आप जानते हैं कि कल लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा तमाशा लगा था। लेकिन उससे पहले आपको एक और अपडेट देना चाहता हूं और वो अटक जेल से है कि अटक जेल के अंदर जो इमरान खान की लीगल टीम है उनको मुलाकात का आज मौका मिल गया है। गो के मुलाकात का हुक्म तो पहले भी मौजूद था लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। और आज जो लीगल टीम है उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान से मुलाकात का उन्हें मौका दे दिया गया है। चलिए अच्छी बात है। उसके अलावा डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इमरान खान के जाती मुआलिज हैं वो भी वहां पर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। चूंकि इमरान खान की सेहत के मुतालिक सब लोग कह रहे हैं कि वो कमजोर जरूर हो रहे हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके जाती मुआलिज उनसे मिलने के लिए आए। तो आज बिल आखिर पहली बार डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है उनको भी मुलाकात का या अपने उनके चेकअप का मौका मिल गया है। तो जाहिर है वो बाहर आके जो अपडेट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान के इस सारे चीज से पहले यहां पे अब किया क्या जा रहा है। अब किया ये जा रहा है कि जो उनके बाकी मानदा लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जैसे सदाकत अब्बासी हुए, ओन अब्बास बप्पी का वीडियो पैगाम है। तो अब एक बार फिर जोर जो है वो लगता है कि दिखाई दे रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ को छोड़ें, तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां, वो सारी चीजें। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो आई 24 घंटे की मोहलत की मैं बात कर रहा हूं। चूंकि इस सूरत हाल ये है कि अदालतें हुक्म देती हैं लेकिन उस हुक्म को सुना नहीं जाता, उस हुक्म को माना नहीं जाता। ये किसी सेहतमंद मुआशरे की पहचान नहीं है कि अदालत या जज साहब कोई हुक्म दे और उसको कोई बॉदर ना करे। ये वहां पे सूरत हाल होती है जहां पे कानून नाम की कोई चीज ना हो, जहां पे सिर्फ ताकत का, इख्तियार का एक राज हो। तो वहां पे तो ये चीजें चल सकती हैं। मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर ऐसी चीजों की इजाजत नहीं होती। हमने देखा शहरियार अफरीदी हूं, ईमान मजारी हूं। चलिए, ईमान मजारी को तो बिल आखिर आज रिहाई मिल गई और वो अपने घर भी पहुंच गए। लेकिन हमने देखा है कि लोग निकलते हैं। इवन आज हलीम आदिल शेख के साथ जो कुछ हुआ, रिहाई का वो नहीं हुआ, उनका हो सका, इधर से आप निकले हैं उस केस में गिरफ्तार। बाकी को तो छोड़े ना, आप इमरान खान को देखें कि उनकी सजा मुअत्तल हुई तोशाखाना के अंदर। उन्होंने कहा जी हमने साइफर में गिरफ्तार कर। अब वो साइफर की उनकी जमानत होने वाली है तो ये कोई नया तमाशा या नई चीज जो है वो करने की कोशिश करेंगे। अब एक ऐसा ही तमाशा कल लाहौर के अंदर लगाया गया जहां पे हैरानकुन तौर पे जो लाहौर के जस्टिस अमजद रफीक साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने न सिर्फ डीआईजी ऑपरेशन, जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, उनको कहा कि आप चौधरी परवेज इलाही को बाहिफाजत उनके घर तक पहुंचाएं और एसपी सिक्योरिटी उनके साथ थे। यानी आप देखिए कि अदालत के अपने जो सिक्योरिटी के अफसरान हैं वो सारे के सारे वहां पे मौजूद हमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उनको वहां से ले जाया गया, फिर सारा कुछ हुआ, तो आज पाकिस्तान बार काउंसिल को भी होश आ गई है। ये पाकिस्तान बार काउंसिल वही है जहां पे क्या उनको कहना चाहिए, जो आजम नजीर तारिक ग्रुप है वो हावी है। तो उन्होंने आज इस चीज की मजम्मत की है और कहा है कि पुलिस का रवैया जो है वो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक अदालत ने यह वाज़ेह अंदाज में हुक्म दिया था कि चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना, मगर इसके बावजूद अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं किया गया, जो कि काबिल मजम्मत है। चले पता चल जाएगा। अब 5 तारीख को इन्होंने बुलाया हुआ है, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बुलाया हुआ है, तो पता चल जाएगा आप करते क्या। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जज साहब ने यह जो कहा है कि आपने मेरे हुक्म के बावजूद आपकी जुर्रत कैसे हुई। चूंकि ये जाहिरन हुक्म की अदालत की हुक्म अदूली है, जिसको दूसरे लफ्जों में तौहीन अदालत कहते हैं। आज कैसरा इलाही जो चौधरी परवेज इलाही की अहलिया है, उन्होंने
अदालत से रुजू किया था, उसके अंदर उन्होंने इन अफसरान को नामजद किया था जो इस मौके के ऊपर मौजूद थे और उनको कहा था कि आप इनको करें जी, क्योंकि इन्होंने उस तरह से नहीं किया। लेकिन वो आज तो नहीं हो सका, लेकिन अगले 24 घंटे हैं उसके बाद अब अदालत देखना यह है कि पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अपना हुक्म मनवा पाती है, क्या वो अपनी अमलदारी दिखा पाती है, या फिर हमने ये तमाशा ही देखना है कि आपका हुक्म आएगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर लोग कहां जाएं। देखिए ना, मुझे पुलिस से शिकायत है, मुझे किसी महकमे से शिकायत है, किसी इदारे से शिकायत है, मैं कहां जाऊंगा? मैं अदालत के पास जाऊंगा। अगर अदालत भी इतनी बेवकूत कर दी गई है, इतनी उसकी हैसियत खत्म कर दी गई है, तो फिर मैं क्या करूंगा, किसके पास जाऊंगा? ये आप मुआशरे के अंदर क्या करें? जो आज हड़ताल आपने देखी है, ये जो लोगों ने एहतजाज किया, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले हालिया अरसे के दौरान इस किस्म की मौसर हड़ताल जो किसी सियासी जमात की कॉल नहीं है, जो गोके जमात इस्लामी उसको कर रही थी, लेकिन लोग इतने तंग हैं, खाने पीने से तंग हैं, बिजली का बिल देने से तंग है, पेट्रोल डीजल, अब सुन रहे हैं जी एक बार फिर पेट्रोल डीजल महंगा इस बार होगा, चूंकि जी वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगा हो गया। चलिए, महंगा होने की बुनियाद के ऊपर आप महंगा कर रहे हैं, लेकिन जब वहां सस्ता होता है तो पाकिस्तान में सस्ता क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब कोई नहीं। तो अब वो जो उन्होंने आज कैसरा इलाही साहब ने दरखास्त की थी कि आज ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करें, लेकिन तौहीन अदालत का केस आज समाअत के लिए मुकर्रर तो नहीं हुआ। लेकिन अब जस्टिस अमजद रफीक, जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया था, उन्होंने 4 सितंबर को कैसरा इलाही की दरखास्त को समाअत के लिए रजिस्ट्रार ने मुकर्रर कर दिया है। और जस्टिस अमजद रफीक जो है वो DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर जो पुलिस अफसरान हैं जिनको यह हुक्म था कि आप चौधरी परवेज इलाही को उनके घर पहुंचाएं, उनको क्या कहते हैं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो गई, मेरे ख्याल से जो वकीलों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, ये जो वकीलों की गिरफ्तारी होगी, उनकी भी जान छूट जाएगी और अदालत का अपना वकार बहाल होगा। किसी की हिम्मत या जुर्रत नहीं होगी अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली करने की। लेकिन ये जज साहब के ऊपर है, अगर जज साहब को इस किस्म के दरमियान में से कोई हल निकालते हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं। और दूसरी जानिब जरा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इस वक्त आप लोगों को तो बिजली का बिल, खाने पीने के बाकी मसाइल है, जरा खबर सुनिए। गवर्नर हाउस लाहौर में खाने पीने के लिए अशिया के लिए 75 लाख रुपए का यानी 1.25 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है और बताया गया है कि 20 किलो पनीर चाहिए, 20 किलो बादाम चाहिए, 10 किलो देसी घी चाहिए, 10 किलो शहद चाहिए, 10 किलो खताई चाहिए, 5 किलो पिस्ते चाहिए, 5 किलो छुआरे समेत दीगर अशिया है। और गवर्नर पंजाब जो है जाहिर है कि वो जरा कुव्वत मुदाफत बढ़ाना चाहते हैं, जरा शायद महंगाई से लड़ने के लिए जान बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने, लेकिन उसके साथ ही फिर गवर्नर पंजाब के तर्जुमान की तरफ से वजाहत जारी की गई है जी, गवर्नर पंजाब अपने अहलो अयाल और जाती मेहमानों के खाने के लिए अखराजात अपनी जेब से अदा करते हैं। और चलिए, अच्छी बात है अगर वो जेब से अदा करते हैं, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं बेचारे, उनका तो इस वक्त कोई हाल नहीं है। अगर हमारे गवर्नर साहब इतनी अच्छी खा पी रहे हैं तो हमें इसके ऊपर खुश होना चाहिए। चलिए, कोई तो है वो गिरफ्तार। दूसरी तरफ मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि शहबाज शरीफ को लेकर, नवाज शरीफ को लेकर कोई कहता है जी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वो वजीर आजम बनेंगे। अब आसिफ किरमानी कहते हैं नवाज शरीफ वापस ना आए तो नून लीग की सियासत खत्म हो जाएगी, कोई भी नवाज शरीफ की तस्वीर के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकता। चले, उसको छोड़ देते हैं। जावेद नुसरत साहब जो है वो कोई तहरीक इंसाफ के हामी नहीं, चले नून लीग के बारे में फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते ही होंगे। उनका कहना यह है कि आप छोड़ दें, अगले 5 या 10 साल के अंदर उनके मुताबिक वो अपनी जिंदगी में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में आता हुआ नहीं देख रहे। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों के सामने क्या करेंगे। और उनके मुताबिक शहबाज शरीफ ने जो कुछ किया है पिछले थोड़े अरसे के दौरान, वो जो तासुर उनके बारे में अपोजिशन के लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ से ज्यादा शोबाज शरीफ है, वो तासुर दुरुस्त साबित हुआ है। दूसरी जानिब मैं आपको एक और जो मामला बताना चाहता हूं वो ये है कि अब इनके सबकी बारियां, ये जो कल तक इमरान खान और अपने मुखालिफिन के बारे में कानून साजियां कर रहे थे, अब ये सब उसकी जद में आ गया। खबर आई है कि सिंध से जरदारी साहब के इंतहाई करीबी किसी बंदे को हिरासत में ले लिया गया है। अभी ताहाल गिरफ्तारी भी जाहिर नहीं की गई और शनाख्त भी नहीं। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए थे, तो मैंने आपको बताया था। तो अब ये इनके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले तो चले गुजार आए हैं, अब वही बात के चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, बारी वो आ गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।